भारत किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, खुद उसी के चैनल ने भांडा फोड़ दिया है। जिस तरह की बातें नून लीग के लोग कर रहे हैं, इस तरह की सब अगली खबर पर अब हम जा रहे हैं, तो उसमें हम आपको दिखा देते हैं कि जी डैनियल ये जासूस किस तरह से खुद बता रहा है कि भारत पाकिस्तान में किस तरह धमाके करवाता है, और उस दिन से पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें रोज़ बरोज़ बुन रहा है। और वहाँ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो उस वक्त से पाकिस्तान में जासूस जो है वो भेज रहा है। आप आज से 30-40 साल पहले की बातें भी देख लें, उस वक्त अगर टेंशन इस हद तक नहीं थी तब भी आपको रोज़ाना दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई ख़बर अखबार में पढ़ने को मिलती थी कि लाहौर से जो इंडियन जासूस है, भारतीय जासूस, वो गिरफ़्तार हो गया। कभी मिलती थी कि फैसलाबाद से भारतीय जासूस गिरफ़्तार हो गया, कभी किसी गांव से, कभी किसी फ़कीर की हालत में, कभी कहीं किसी कारोबारी की हालत में, कभी किसी इमाम पेश इमाम की जो मस्जिद के होते हैं इमाम, उनकी उसमें कभी वो गिरफ़्तार होते रहे। तो ये उस वक्त से इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह के जो सरगर्मियाँ हैं उसमें मुलव्वस है। और ये जो बयान है वाज़े तौर पे, इससे पहले कुलभूषण यादव जो है उसकी अगर बात कर लेते हैं तो वो हाज़र सर्विस कमांडर नेवी का, और यहाँ पाकिस्तान में उसने हर चीज़ एक्सेप्ट की, उसको हर तरह की सहूलत पाकिस्तान ने दी और पाकिस्तान ने उसकी जो लीगल एड थी वो भी उसको फराहम की, और उसने इस तमाम चीज़ों का इतराफ़ किया। लेकिन उसकी कुर्बानियाँ, यानी कि वो अपने वतन के लिए, तो देखें हमारे लिए वो जासूस है, हमारे लिए काबिल नफ़रत है, हमारे लिए वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है, लेकिन जो वो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा था, वहाँ पे उसके मुल्क ने और उसके मुल्क के लोगों ने, मोदी सरकार ने और उनके जो बाकी लोग हैं, अजीत दावल और बाकी दीगर जो लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए से पैगाम रसानी करवाई पाकिस्तान को कि ये आप ही रख लें, इसको, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये भी देखें, हाँ इसके साथ भी तो ये हो चुका। ये बहुत बड़ी खबर है इस एतबार से कि उन्होंने इसको ओन करने से इनकार कर दिया। वो कहता रहा कि मुझे भारत को उन्होंने लिखा और कहा कि कौंसलर रसाई के लिए हमने उनको कौंसलर रसाई दे दी, कौंसलर जाके मिले तो उसके फौरी बाद उन्होंने कहा जी कि हम तो बस इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना, हम कोई वकील नहीं कर रहे। हमने इनको हाई कोर्ट में भी टाइम दे दिया क्योंकि वो टाइम बार्ड हो रही थी अपील उनकी, उसमें कंडोन करवा दिया, कंडोनेशन का। उसके बावजूद वो कहीं जाने के लिए, इसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो लोग जो उस धरती के लिए, उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, वो उनका ये हालत है, तो हम तो उसके जानी दुश्मन ठहरे हैं। तो हमारे साथ तो वो किस तरह का हमारी धरती के साथ सलूक करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हमारी जी एक और चीज़ हमारी धरती सामने आया जो भारत में बहुत ज़्यादा है। हमने ये भी देखा, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके घर पर भी हमला होता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत। रोज़ ऐसी वीडियो सामने आती हैं कि जी ये नारा लगाओ नहीं तो मारेंगे, और मारपीट कर रहे हैं, कई लोगों की जान चली जाती है गौ रक्षा के नाम पर कुछ ना कुछ। लेकिन क्रिमिनल एक्टिविटी देखिए कि एक और वहाँ पर बहुत बड़ा स्कैंडल इस वक्त सबसे बड़ा बना हुआ है कि 3 अरब डॉलर की मनशियात पकड़ी जाती हैं, और जिस पोर्ट से पकड़ी जाती हैं 25% हिस्सा उसमें नरेंद्र मोदी का है, और इनका वो पार्टनर भी है शख्स जिसके कंट्रोल में है वो सारी पोर्ट। तो बाबर साहब ये एक क्रिमिनल ऐसे लग रहा है कि एक हुकूमत भी आ गई है, उसका सरबर भी क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है और एक्सट्रीमिस्ट है और दहशतगर्द की उसकी सोच है, और वो नज़र आ रहा है। ठीक है ये पुराने वाक़यात भी, लेकिन अब ये और ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। सबूत है, वो शख्स कह रहा है जी मुझे रॉ के लिए मैंने काम किया, मुझे पैसे दिए गए, जाकर धमाका करना था, वहाँ मैं पकड़ा गया। एक और शख्स है जो इस वक्त पाकिस्तान की हिरासत में है, तो वो तो नेटवर्क का सारा बता रहा है और उनके अपने चैनल बता रहे हैं। उसामा साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी एक क्रिमिनल है। मेरा मतलब है जब वो गुजरात का वज़ीर आला था तो उस पर इल्ज़ाम था कि उसने, इल्ज़ाम क्या था, ये साबित हुआ कि उसने मुसलमानों को जला के वहाँ पर मारा है और वो एक कातिल है। उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए थे। यही अमेरिका जहाँ पर वो जाके बाइडन से मुलाकात करेगा, इसी अमेरिका ने उसकी एंट्री बैन की हुई थी कि उसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है।
वो इनोसेंट बेकसूर लोगों का कातिल है, इसी वजह से उसको ये सारा कुछ किया गया था। जी जी। तो सर अब वही जो मोदी है, वो जो प्राइम मिनिस्टर बना, जो उसने कश्मीर में कर रहा है, जो वो दलित के साथ कर रहा है, जो वो सिखों के साथ कर रहा है, अभी तक किसान जो हैं वो वहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं और उन पर जुल्म सितम का एक पहाड़ खड़ा किया हुआ है मोदी ने। तो आप देख लें कि ये अब यही जो सिख है, आप जब वो न्यूयॉर्क जाएगा तो वहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्लान है इसके खिलाफ, बहुत बड़ा वहाँ पर एक एहतजाज होगा और दुनिया में शायद बड़े एहतजाजों में से एक एहतजाज होगा। और सिख इंतज़ार कर रहे हैं सारे कि जनाब ये आए और इसको नंगा किया जाए पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, इसका जो असल मकरू चेहरा वो सारी दुनिया को दिखाया जाए। तो ये तो इस मुसलमानों के खून से इसकी आतंक है। कश्मीर में, इंडिया में, गुजरात में स्मगलिंग, ये कैसे पैसा बना रहे हैं। इसी तरह से ये सारी खबर आई और सारी दुनिया के सामने है कि $1.5 बिलियन की वो मंशियात थी जो वहाँ से बरामद हुई और जो पकड़ी गई। यूरेनियम, मैं हैरान हूँ कि दुनिया में किसी इस तरह के मुल्क में नहीं हो सकता कि लोग ओपनली यूरेनियम लेके फिर रहे हैं और अफजुदा और उसको बेच रहे हैं और जनाब वहाँ पे कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तो वहाँ पे तो कांग्रेस में रोला पड़ा हुआ है, अपोजिशन जो है वो कह रही है कि इस सारा मर्जी से हो रहा है, खुद करवा रहे हैं। उसामा साहब वहाँ पर मीडिया उस पर इसका कंट्रोल है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पे इसका कंट्रोल है, सारी 2 नंबरी मंशियात और ये जो सारा कुछ है ये इसके कब्जे में ली हुई है। ये वो बंदा है जो बाय हुक और कुछ भी कर सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।